नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत किरण बेदी, उनकी जीवन और काम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक स्रोत है, किरण बेदी, साहस, ईमानदारी और नेतृत्व की मिसाल। तो इसमें जो बातें हैं उन्हीं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। किरण बेदी का नाम तो सभी जानते हैं। हाँ, मतलब पहली महिला आईपीएस अधिकारी के तौर पे तो सब जानते हैं, लेकिन ये जो स्रोत है ये उन्हें साहस और ईमानदारी का प्रतीक भी मानता है। सही बात है। तो चलिए देखते हैं उनका सफर कैसा रहा, क्या खास योगदान थे उनके और उनकी विरासत क्या है, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले सोचिए जरा, 1972 की बात है जब उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया, वो भी एक ऐसे समय में जब पुलिस को पूरी तरह से मतलब पुरुषों का ही क्षेत्र माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। 1972 में एक महिला का आईपीएस अधिकारी बनना वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, ये उस वक्त की जो सामाजिक सोच थी ना, उसको सीधी चुनौती देने जैसा था। सही कहा, मतलब शुरुआत से ही कुछ अलग करने का जज्बा दिखता है। जी। स्रोत में ये भी लिखा है कि उनका जन्म अमृतसर में हुआ 9 जून 1949 को, और बचपन से ही उनमें अनुशासन बहुत था। अच्छा। और एक मजेदार बात ये भी है कि वो नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर भी थी। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है, टेनिस प्लेयर। तो शायद जैसा इसमें इशारा है, खेल ने ही उनमें वो आत्मविश्वास और लीडरशिप वाले गुण भरे होंगे। हो सकता है, बिल्कुल। खेल का अनुशासन, वो दबाव झेलने की आदत, ये सब जिंदगी में बहुत काम आता है। हाँ, लेकिन सिर्फ सिस्टम में आना ही बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपनी पहचान अपने काम से, अपनी ड्यूटी निभाने के तरीके से बनाई। और वो हिम्मत सिर्फ एंट्री तक नहीं थी, नियम लागू करने में भी जबरदस्त हिम्मत दिखाई। वो एक किस्सा बहुत मशहूर है ना। हाँ, इंदिरा गांधी वाला। जी हाँ, दिल्ली में ट्रैफिक ड्यूटी पर थी और नियम तोड़ने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी रोक दी थी। सोचिए जरा। अरे बाप रे, प्रधानमंत्री की गाड़ी। हाँ, वो तो रातों रात मतलब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। बिल्कुल। और वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो उनके काम करने का एक तरीका बन गया। निडरता और कानून सबके लिए बराबर है, ये सोच। सही। जहां भी गई उनकी यही छवि बनी कि वो बहुत ईमानदार हैं और सख्ती से कानून लागू करवाती हैं। लेकिन शायद उनका जो सबसे यादगार काम है वो तिहाड़ जेल में रहा। हाँ, तिहाड़ जेल वाला जिक्र इस स्रोत में भी काफी जोर देकर किया गया है। जी, महानिदेशक के तौर पर। इसमें लिखा है कि उन्होंने तिहाड़ को सिर्फ एक जेल नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक सुधार गृह में बदलने की कोशिश की। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। उन्होंने कैदियों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया, काम सिखाने का, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह। अच्छा। और योग, ध्यान, ये सब शुरू करवाया। सोच ये थी कि कैदी सिर्फ सजा न काटें, बल्कि सुधरें और बाहर निकलकर समाज का हिस्सा बन सकें। ये तो कमाल की सोच थी, मतलब सजा के साथ सुधार पर जोर। जी हाँ, ये सिर्फ नियम बदलना नहीं था, ये कैदियों में एक तरह से आत्मसम्मान जगाने की कोशिश थी, उनमें पॉजिटिव बदलाव लाने का प्रयास था। और इस तिहाड़ मॉडल की चर्चा तो देश के बाहर भी हुई है ना। बिल्कुल। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और इसी काम के लिए तो उन्हें 1994 में वो प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। हाँ, मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं कई लोग। जी। और उसके अलावा भी राष्ट्रपति पुलिस पदक और कई सम्मान मिले, स्रोत में इसका जिक्र है। ये सब दिखाता है कि उनके काम को कितनी पहचान मिली। और एक बात और, रिटायरमेंट के बाद भी वो रुकी नहीं। सही बात है, समाज सेवा में लगी रही, फिर राजनीति में भी सक्रिय हुई। हाँ, और पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी बनी। मतलब पब्लिक सर्विस के प्रति उनका जो समर्पण था वो नौकरी के बाद भी जारी रहा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और स्रोत को देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मुझे लगता है एक तो ये कि हिम्मत और ईमानदारी हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये भी कि एक अकेला इंसान भी चाहे तो व्यवस्था में, सिस्टम में बदलाव ला सकता है। सही कहा। उनकी कहानी यही दिखाती है और उनकी जो विरासत है वो आज भी जिंदा है। जैसा स्रोत कहता है, वो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, खासकर लड़कियों के लिए, है ना। हाँ बिल्कुल, खासकर उन युवा लड़कियों के लिए जो बड़े सपने देखती हैं और मुश्किलों के बावजूद उन्हें पूरा करना चाहती हैं। उनकी जिंदगी एक मिसाल है। जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। किरण बेदी ने पहले एक पुलिस अधिकारी के तौर पर नियमों को बहुत सख्ती से लागू करवाया। फिर तिहाड़ में उन्होंने व्यवस्था के अंदर रहकर ही उसमें सुधार किया। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में बदलाव लाने के बेहतर तरीके क्या हैं। क्या व्यवस्था के बाहर रहकर आवाज उठाना ज्यादा असरदार होता है या उसके भीतर रहकर उसे बदलने की कोशिश करना? इस पर जरूर सोचना चाहिए।